नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। भारतीय रेलवे ने बुधवार को पहला वातानुकूलित 3 टियर किफायती श्रेणी का इकोनॉमी क्लास डब्बा लेकर सामने आया है, जिसे रेल मंत्रालय ने दुनिया का सबसे सस्ता और सबसे बेहतरीन एसी यात्रा करार दी है। अधिकारियों ने बताया कि डब्बा किफायती होंगे और ये मौजूदा एसी, 3 टियर और गैर एसी शयनयान वर्ग के डिब्बों की बीच की श्रेणी में रखे जाएंगे, यानी कि कोच मौजूदा थर्ड एसी और स्लीपर क्लास के डिब्बों के बीच की चीज होंगे। इनका डिजाइन भी काफी कुछ बदला गया है। यात्रियों की सुविधाओं को देखते हुए कई नई चीजें जोड़ी गई है। बुधवार को समाप्त 24 घंटों में कोरोना के 11,067 नए मामले सामने आए हैं। इस एक दिन में 13,087 मरीज ठीक भी हुए हैं। इस दौरान 94 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है। अब तक 1.5 करोड़ से अधिक मरीज ठीक हो चुके हैं। कोरोना से अब तक 1,55,000 से अधिक लोगों की मौत हुई है। कोरोना के मौजूदा मामलों की संख्या 1,41,000 से अधिक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पूर्वी लद्दाख के मौजूदा हालात पर गुरुवार को सुबह 10:30 बजे राज्यसभा में बयान देंगे। पूर्वी लद्दाख में सीमा पर भारत और चीन के बीच तनाव बरकरार है। हालांकि दोनों तरफ से वार्ता जारी है। भारत और चीन के बीच कई दौर की वार्ता हो चुकी है। पूर्वी लद्दाख के मामले को लेकर विपक्ष लगातार मोदी सरकार पर निशाना साधता रहा है। बुधवार को लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने बुधवार को चीन से लगी सीमा पर अतिक्रमण से जुड़ा मुद्दा उठाया और इस बारे में खबरों में आए केंद्रीय मंत्री वीके सिंह के बयान का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसे गंभीर मुद्दों पर सोच समझकर बोलने की जरूरत है। केंद्र की मोदी सरकार ने किसान आंदोलन के बारे में दुष्प्रचार और भड़काऊ बातें फैला रहे अकाउंट और हैशटैग के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करने में ट्विटर के देरी करने पर बुधवार को कड़ी नाराजगी जताई। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि कंपनी के अपने भले ही कोई नियम हो, लेकिन उसे देश के कानूनों को पालन करना ही चाहिए। ट्विटर ने 500 से अधिक अकाउंट सस्पेंड किए हैं। हालांकि उसने अभिव्यक्ति की आज़ादी को अक्षुण्ण रखने की जरूरत का हवाला देते हुए खबरिया निकायों, पत्रकारों, कार्यकर्ताओं एवं नेताओं के अकाउंट पर रोक लगाने से इनकार किया है। लोकसभा में बुधवार को विभिन्न दलों के सांसदों ने संसद सदस्य क्षेत्रीय विकास निधि को बहाल करने की मांग की, जिसे पिछले साल कोरोना वायरस महामारी के बीच निलंबित कर दिया गया था। एपीलेड योजना के तहत संसद सदस्य हर साल अपने क्षेत्रों में 5 करोड़ रुपए की धनराशि से विकास कार्यों की अनुशंसा कर सकते हैं। सरकार ने 2020-21, 2021-22 के दौरान एपीलेड को निलंबित कर दिया था और कहा था कि इस धन का इस्तेमाल देश में कोविड-19 महामारी के प्रतिकूल प्रभावों से निपटने और स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन के लिए किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को अपने कनाडाई समकक्ष जस्टिन ट्रूडो को आश्वस्त किया कि भारत कनाडा के टीकाकरण प्रयासों में पूरा सहयोग करेगा। कनाडाई प्रधानमंत्री ने मोदी को फोन कर अपने देश में कोविड-19 के टीकों की आवश्यकताओं के बारे में बताया। प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी एक बयान के मुताबिक मोदी ने जस्टिन ट्रूडो को आश्वस्त करते हुए कहा कि भारत ने जैसे कई अन्य राष्ट्रों के लिए किया है, ठीक उसी तरह कनाडा के टीकाकरण प्रयासों को सहयोग देने में अपना सर्वश्रेष्ठ करेगा। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने एक बेरोजगार बेटे की याचिका पर सहानुभूति प्रकट करते हुए प्रदेश के किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड SGPGIMS को उसकी कैंसर पीड़ित मां के निःशुल्क इलाज करने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि उसकी मां को 3 दिन के भीतर KGMU में दाखिल कर इलाज प्रारंभ किया जाए और अदालत ने इस मामले में 24 मार्च को इलाज की प्रगति आख्या भी तलब की है। यह आदेश न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति मनीष कुमार की पीठ ने सौहार्द लखनपाल की याचिका पर पारित किए। भीमा कोरेगांव हिंसा और अर्बन नक्सल मामले में नया खुलासा हुआ है। आरोपियों के वकील ने दावा किया है कि आरोपियों में से एक रोना विल्सन के लैपटॉप से बरामद साजिश के मेल खुद उन्होंने नहीं लिखे थे, बल्कि प्लांट करवाया गया था। वकील मिहिर देसाई के मुताबिक पुणे कोर्ट के आदेश पर मिले हार्ड डिस्क के क्लोन को अमेरिका के अर्सेनल डिजिटल फॉरेंसिक लैब भेजा गया था। वकील ने कहा कि रोना विल्सन के कंप्यूटर में 22 महीने तक छेड़छाड़ की गई थी। अर्सेनल की रिपोर्ट कल आई है और उसमें लिखा है कि सभी 10 के 10 पत्र मालवेयर के जरिए प्लांट किए गए थे। दक्षिण पश्चिम जिले की साइबर सेल ने सोशल मीडिया के जरिए लड़कियों के अश्लील फोटो और वीडियो डालकर उनके साथ धोखाधड़ी और उन्हें परेशान करने के आरोप में फरीदाबाद से एक शख्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार अब तक वो 50 से ज्यादा लड़कियों के साथ ऐसा कर चुका है, जिनमें कई नाबालिग भी है। आरोपी 19 साल का है। उसके कब्जे से साइबर सेल की टीम ने एक मोबाइल और कुछ अश्लील वीडियो भी बरामद किए हैं।
बुधवार को आर्थिक मोर्चे पर विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की। आम बजट पर चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने आरोप लगाया कि वित्त मंत्री ने आम बजट में गरीब और कोरोना संकट के दौरान बेरोजगार हुए लोगों के संकट को नजरअंदाज कर दिया और उन्होंने लॉकडाउन के दौरान बेरोजगारी स्तर में हुई बढ़ोतरी का सवाल भी उठाया। उन्होंने कहा कि लोगों के पास रोजगार नहीं है, लेकिन आप तो बेरोजगारी का जिक्र भी नहीं करते। अपने बजट स्पीच में कपिल सिब्बल ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार अमीरों के हितों को आगे बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि देश में 2018 में देश में 1% लोगों के पास 58% संपत्ति थी। 2019 में 1% लोगों के पास सिर्फ एक साल में 73% संपत्ति थी। ये क्रोनी कैपिटलिज्म का यह क्लासिक मामला है। संयुक्त राष्ट्र हर वर्ष 11 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक दिवस मनाता है। इसका मकसद महिलाओं और लड़कियों को स्टेम यानी विज्ञान, तकनीक, इंजीनियरिंग और गणित के क्षेत्र में लाने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस बार की थीम कोविड-19 के खिलाफ संघर्ष में अग्रणी महिला विज्ञानी रखी गई है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार 2019-20 में 16.6% महिलाएं देश में सीधे तौर पर शोध एवं विकास से जुड़ी थी। यह संख्या पुरुषों की तुलना में बेहद कम है। वहीं IIT दिल्ली के सहयोग से विमेन एंटरप्रेन्योरशिप एवं एम्पावरमेंट के तहत 170 स्टार्टअप के लिए महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया है। तकनीकी क्षेत्र में देश में इस तरह का ये पहला प्रयास है। 4 पहिया चलाने वाले और फास्टैग का उपयोग करने वाले ग्राहकों के लिए एक राहत भरी खबर है। NHAI यानी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने फैसला लिया है कि अब फास्टैग में मिनिमम बैलेंस रखना नहीं पड़ेगा। हालांकि ये सुविधा सिर्फ कार, जीप या वैन के लिए ही है, कॉमर्शियल व्हीकल के लिए नहीं होगी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से मिली जानकारी के अनुसार फास्टैग को जारी करने वाले बैंक सिक्योरिटी डिपॉजिट के अलावा कोई मिनिमम बैलेंस रखना अनिवार्य नहीं कर सकते। पहले विभिन्न बैंक फास्टैग में सिक्योरिटी डिपॉजिट के अलावा मिनिमम बैलेंस रखने के लिए भी कह रहे थे। कोई बैंक 150 रुपये तो कोई बैंक 200 रुपये का मिनिमम बैलेंस रखने को कह रहे थे। नए कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब हरियाणा के किसान 77 दिन से दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों ने बुधवार को कहा कि 18 फरवरी को देश भर में रेल रोको आंदोलन किया जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा के डॉक्टर दर्शन पाल ने कहा कि इस दिन दोपहर 12 से 4 बजे तक ट्रेनें रोकी जाएगी। किसानों ने 12 फरवरी से राजस्थान में सभी टोल फ्री करने का ऐलान भी किया है। वहीं जयपुर नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में देर रात नहीं मेहमान आए हैं। गुजरात के शकरबाग चिड़ियाघर से जयपुर वन विभाग की टीम एक शेरनी को लेकर बुधवार देर रात जयपुर पहुंचे। षष्ठी नाम की शेरनी को अब 21 दिन तक पार्क में बनी लॉयन सफारी के एनक्लोजर में क्वारंटाइन किया जाएगा। इसके बाद इस शेरनी को सफारी में पहले से मौजूद त्रिपुर शेर के साथ जोड़ा जाएगा। राजस्थान के कृष्णधाम सावलिया जी मंदिर का भंडार बुधवार को खोला गया, जिससे रिकॉर्ड 6,17,12,200 रुपये भेंट राशि निकली। अभी शेष नोटों की गणना बाकी है। गणना गुरुवार को भी की जाएगी। भंडारे से निकली ये राशि अब तक की सर्वाधिक है। कोरोना काल में चौथी बार खोले गए भंडार से इस बार रिकॉर्ड राशि प्राप्त हुई है। कर्मचारियों ने भी एक ही दिन में 6 करोड़ रुपए से अधिक रुपयों की गणना करके रिकॉर्ड बनाया है। पिछले महीने भंडार से 4,54,00,000 रुपए निकले थे। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।